हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपका अपने सीपीडब्ल्यू एकेडमी में। और जैसा कि कुछ दिन बस रह गया है आपके फिजिक्स पेपर में, तो इसलिए कम टाइम में आपके लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट जो कि समझने में आपको बहुत कम टाइम लेते हैं और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और इसी सीरीज में आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं पी एन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। पी एन जंक्शन डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट इसका है। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, इसलिए इसको शुरू करते हैं बिल्कुल देर न करते हुए। तो ये हमारा एक सर्किट है जो कि पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट है, जिसमें हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन देख रहे हैं, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपको केवल इसकी थ्योरी और वर्किंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फिगर है। फिगर आप जरूर बनाइए क्योंकि इसका थ्योरी पोर्शन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका फिगर जरूर याद रखें और जरूर बनाएं एग्जाम में, तो इससे आपकी स्कोरिंग ज्यादा हो सकती है। तो चलिए इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम। अब यहां पर हमारा ये एसी सर्किट है। अगर काम पूछा जाए तो ये क्या करता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है, यानी कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। बट यहां पर हमको फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलती है, यानी कि जो है पूर्ण तरंग मिलती है। तो इसकी वर्किंग की अगर हम बात कर लें कंस्ट्रक्शन में, तो आप लिख सकते हो कि ये एसी सप्लाई है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। आरएल जो है इसके सेंटर में, सेंटर टैप में इसके आरएल रोड लगाया गया है, यानी कि रेजिस्टेंस लोड लगाया गया है। लोड का काम होता है करंट को यहां पर इंडिकेट करना, इसके अंदर करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। जब इसके अंदर करंट जाएगा तो यहां पर आपको इंडिकेशन होगा, जैसे बल्ब है तो बल्ब इंडिकेट करेगा, यानी कि जलेगा वो, या कोई भी और चीज है तो वो जो है आपको इंडिकेशन देगा, एक संकेत देगा कि हाँ इसके अंदर करंट आ रही है। और ये इनपुट का जो है वेव डायग्राम है और ये आउटपुट का वेव डायग्राम है। आप देखेंगे तो एसी करंट हमारी यहां पर दोनों डायरेक्शन में है, जबकि ये हमारी केवल एक डायरेक्शन में है जो कि डीसी है। तो चलिए इसकी वर्किंग पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहां पर एसी इनपुट हमने लगाया हुआ है। अब हमको पता है कि एसी इनपुट हमारा अल्टरनेट चेंज होता रहता है, मतलब हाई लो हाई लो। ये उसका डायग्राम भी बना हुआ है, जीरो से स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर जाएगा, फिर कम होगा, फिर जीरो पर जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करके बढ़ेगा, फिर इस तरीके से। यानी ये हमारा एसी इनपुट है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो वही एसी सप्लाई हमने यहां पर लगाई हुई है। अब आपको पता है कि जो एसी सप्लाई हमने प्राइमरी कॉइल में लगाई हुई है, यानी प्राथमिक कुंडली में लगाया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो बात करते हैं एसी की, तो ये कभी हाई और कभी लो होती रहती है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो S1 एंड S2 है ये कभी हाई पर हो जाएगा, उसी टाइम पर ठीक हमारा ये लो पर रहेगा। जिस टाइम पर हमारा S1 हाई पर रहेगा उसी टाइम पर हमारा ये लो पर रहेगा, या हम कह सकते हैं कि ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो उस टाइम पर हमारा जो पहला डायोड है D1, इसका P प्लस से यानी हाई पर और N माइनस से यानी कि ये रिवर्स बायस में, सॉरी फॉरवर्ड बायस में है। ये हमारा अग्र अभिरत में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो ये करंट को अलाउ करेगा, यानी धारा को प्रवाहित करने देगा, और ये करंट आपको मिलेगी यहां रेजिस्टेंस लोड पर। एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी समय हमारा डायोड D2 जो कि रिवर्स बायस में है, क्योंकि ये पॉइंट इसका लो पर है और ये वाला हमारा ठीक है इस तरीके से, तो ये रिवर्स बायस में है, ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी फर्स्ट हाफ में, पहले हाफ में जो डायोड D1 रहेगा ये धारा को प्रवाहित करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, करंट को परमिट करेगा, लेकिन उसी टाइम पर डायोड D2 रिवर्स बायस में रहेगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा। At the same time, diode D1 allow the flow of current, but at that instant, diode D2 does not allow the flow of current. एक ही टाइम पर। ये हुई फर्स्ट हाफ की बात। बात करते हैं सेकेंड हाफ की बात। तो सेकेंड हाफ में जैसे ही ये पॉइंट हमारा चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एसी लगाया हुआ है। एसी मतलब सप्लाई एसी की दी है, एसी वोल्टेज की सप्लाई दी है। तो पहले ये हाई पर था, तो थोड़ी देर बाद ये जब चेंज होगा ये लो हो जाएगा, और उसी टाइम पर एट द सेम इंस्टेंट ये हमारा हो जाएगा हाई पर। इस टाइम पर हमारा जो ये डायोड D1 है ये चला जाएगा रिवर्स में, यानी उत्क्रम अभिनत में,
और एट द सेम इंस्टेंट डायोड D2 हमारा चला आएगा फॉरवर्ड बायस में, यानी कि अग्रदिशिक में। अब क्या होगा, अब ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, मतलब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा और ये करंट को अलाउ करेगा। यानी सेकंड हाफ की बात करें जिसमें ये निगेटिव होता है, तो डायोड D1 इस टाइम पर हमारा क्या होगा, वही रिवर्स बायस में रहेगा और डायोड D2 जो रहेगा ये हमारा फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो जो हमारा डायोड D1 है ये करंट को अलाउ नहीं करेगा और जो डायोड D2 है ये करंट को अलाउ करेगा, यानी इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो आप अगर सिंपली समझे सिनॉप्सिस, अगर एक सिनॉप्सिस में इसको समझा जाए तो पहले हाफ में डायोड D1, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि पहले आधे चक्र में डायोड D1 धारा को प्रवाहित करता है और D2 धारा को प्रवाहित नहीं करता है। दूसरे आधे चक्र में डायोड D1 धारा का प्रवाह नहीं करता है जबकि डायोड D2 धारा का प्रवाह करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो बारी बारी से ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। पहले आधे चक्कर में ये धारा को प्रवाहित करेगा, दूसरे आधे चक्कर में ये करेगा। तो इस तरीके से पहले आधे चक्कर का ग्राफ हमको डायोड D1 देता है और दूसरे आधे चक्कर का ग्राफ हमको डायोड D2 देता है। तो इस तरीके से अल्टरनेट डायोड D1 D2 D1 D2 D1 D2 इस तरीके से हमको ये आउटपुट में देते रहते हैं और इस तरीके से हमको फुल वेव मिलती है, पूर्ण तरंग, यानी कि निर्गत के रूप में हमको फुल वेव मिलता है और वो भी एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन में। इसलिए हम इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि पूर्ण तरंगदृष्टकारी पीएन जंक्शन जो है पूर्ण तरंगदृष्टकारी के रूप में। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पूरी हमने कोशिश की है कि ये टॉपिक आपको समझ में आए। और फिर से बता दें ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको फिगर जरूर इसमें याद रखना चाहिए क्योंकि फिगर आप बनाए रहेंगे तो स्कोर आप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके फिजिक्स के पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद।